हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। उत्तराखंड नालंदा आईएएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। कल की क्लास में हमने ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 2 पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 3। ठीक। और अभी तक जो हमारा उत्तराखंड वन दरोगा के लेक्चर हो चुके हैं, इससे पहले 8 लेक्चर हो चुके हैं। ये हमारा जो उत्तराखंड वन दरोगा का लेक्चर होगा ये 9 होगा। और ट्रिग्नोमेट्री की अगर बात करें तो ट्रिग्नोमेट्री का ये पार्ट 3 होगा। तो सीक्वेंस से हमारी क्लासेस चल रही हैं। सब कुछ आपको समझ में आ रहा होगा। अभी जिसने अगर ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी पिछली 2 क्लास, तो वो मैं आज वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा या टेलीग्राम पे आपको डलवा देंगे। वहां से जाके आप ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 1 और पार्ट 2 देखेंगे। और इससे पहले आपका मेंसुरेशन हो चुका है, वो वहां पर मतलब जाकर वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए आज हम चलते हैं ट्रिग्नोमेट्री के पार्ट 3 पर। आइए भाई। कल हमारे जो क्वेश्चन हो गए थे, ये यहां तक हमारे कल क्वेश्चन हो चुके थे। यस या नो? कल हमारे यहां तक क्वेश्चन हो चुके थे, क्वेश्चन नंबर 16। इससे आगे बढ़ेंगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे आपके सामने। ट्राई कीजिए भाई क्वेश्चन नंबर 17 को। इसमें कहा गया है यदि कोस थीटा का मान दिया गया है, कोस थीटा का मान दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो हमसे यहां पर मालूम क्या है, कोट थीटा का मान कितना होगा। कंडीशन दी है थीटा का मान 0 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए, ये साइड होगा, और 90 डिग्री से बड़ा नहीं होना चाहिए। मतलब इस तरीके से कंडीशन दी गई होगी। आइए यहां पर हम देखते हैं कोस ट्रिपलेट बना लेंगे, जो कि आपको कल की क्लास में बताया गया था। लाल बटे कक्का साइन कोस, कोस को रिप्रेजेंट करता है आधार बटे कर्ण। ये आधार है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये आपका कर्ण का काम करेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। लम हमें निकालना है, तो लम कैसे निकाला जाएगा देख लेते हैं। सभी को पता है पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। 90 डिग्री का कोण जहां बनता है उसके सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। तो कर्ण का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे इज इक्वल टू लम का स्क्वायर करेंगे। यहां पर लम बाद में निकालेंगे, आधार का स्क्वायर एक्स माइनस वाई का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे। कर्ण का स्क्वायर आधार का स्क्वायर प्लस लम का स्क्वायर, ये स्क्वायर कर लेंगे, इसको ओपन कर लेंगे तो ये आएगा एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये बराबर का है, बराबर में रख लो, आगे बढ़ा लेंगे एक लाइन और। एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, प्लस में है लम स्क्वायर। ये इधर आकर ये प्लस का है, इधर आकर माइनस का हो जाएगा। 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 2, ये माइनस का हो जाएगा। एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर, प्लस नहीं होगा, ये प्लस का इधर आके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस वाई की पावर 4, ये माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा। 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू लम स्क्वायर। यहां पर हम देखेंगे आगे x की पावर 4 से x की पावर 4, y की पावर 4 से y की पावर 4, ये 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर तो हो जाएगा 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, बराबर ये लम है ना, स्क्वायर आके इधर अंडर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां पर हम देखेंगे, दिखाई दे रहा है ये सभी को, यहां पर हम देखेंगे ये लम का मान जो आ चुका है अंडर रूट में 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर है। तो यहां जब मैं निकालूंगा तो ये 2x का x और y का y, तो लम निकल के हमारा ये आया 2x/, ये हो गया। अब कोट का मान बताना है। ये वाला जो है ये रफली कार्य है भाई। कभी आप सोचो कि क्वेश्चन लेंथी है, क्वेश्चन लेंथी नहीं है, ये जो है रफली कार्य है। मैं चाहता तो डायरेक्ट कर सकता था मन मन में, ठीक, लेकिन अब जो स्टूडेंट न्यू है तो उसके लिए थोड़ा डिटेल बताना पड़ेगा। अगर नहीं बताएंगे तो फिर समस्या हो जाएगी उसको। कोट का मान बताना है तो कोट बराबर क्या होता है, tan बराबर होता है सर लंब बटे आधार, कोट बराबर हो जाएगा आधार बटे लंब। आधार कितना आया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, लम कितना है 2x/, ये हमारा आंसर है। बस ये देखिए, ये पूछा था, ये तो हमें लम का मान निकालने के लिए इतना कुछ करना पड़ा। तो आंसर देख लेंगे, कोट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2x/। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नोट करेंगे ऑप्शन डी।
अच्छा क्वेश्चन था। एक बार फिर रिपीट करूंगा मैं इसको, देख लेंगे भाई ध्यान से जिसको क्लियर नहीं हुआ। देखिए इसने हमें कोस का मान दिया था, ठीक, कोस बराबर आधार बटे कर्ण, ये आधार है ये कर्ण है, लंब का मान निकालना, लंब के लिए हमने पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग किया, कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, इसका स्क्वायर करा इसका स्क्वायर करा, ये इधर आके आपस में कैंसिल आउट हो गए, x से x, y से y, 2x स्क्वायर और 2x ये 4 हो गया, 4 का स्क्वायर रूट 2, ये स्क्वायर रूट निकालेंगे 2x/, तो लंब का मान ये आया, कोट का पूछा था, आधार बटे लंब होता है, आधार ये है और लंब हो जाएगा 2x/, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 18 आपके सामने है, ये ट्राई कीजिए एक बार, इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। अभी ये ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 1 चल रहा है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, ये कंप्लीट होने के बाद बस एक पार्ट और पढ़ाएंगे ट्रिग्नोमेट्री में, क्योंकि आपके सिलेबस उत्तराखंड बंदरोगा में इतना ही दिया गया है, एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, एक हाइट एंड डिस्टेंस, वहां से ज्यादा सवाल बनेंगे, यहां से भी बनेंगे, एक एंगल वाला दिया है उसके बेसिक क्वेश्चन हम जान लेंगे, क्योंकि रेशियो में एक क्लास ये लेंगे, हो सकता है कि अभी एक आध क्लास और हो जाए। यदि साइन 21 का मान इतना दिया गया है, सेक 21 69 का बराबर होगा, किसके बराबर होगा ये पूछा है। साइन 21 डिग्री का मान कितना दिया है, x/y, हमसे इसने पूछा है सेक 21 डिग्री माइनस साइन 69 डिग्री किसके बराबर होगा। तो यहां पर हम बनाएंगे पहले ट्रिपलेट, साइन बराबर क्या होता, लंब बटे आधार, जानते हैं नहीं, लाल बटे कक्का, साइन बराबर होता, सॉरी लंब बटे कर्ण, आधार नहीं कर्ण होगा, लंब बटे कर्ण, लंब कितना है x, कर्ण कितना है y, आधार निकालना है, आधार डायरेक्ट निकाल लो भाई, कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट निकाल लेंगे पाइथागोरस प्रमेय लगा के, ये तो बाई स्क्वायर हो जाएगा, ये उधर एक्स स्क्वायर आएगा, तो मैं अंडर रूट सीधा बाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कर दूं, कोई समस्या, वरना भाई निकाल लेंगे अपना कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, कैसे आया ये मान डायरेक्ट, कर्ण का दिया गया सर बाई स्क्वायर, लंब का दिया गया एक्स स्क्वायर, सर आधार का स्क्वायर निकालना है, तो ये बाई स्क्वायर इधर आके एक्स स्क्वायर, ये आधार का जो स्क्वायर है ये अंडर रूट आ गया नहीं, यही तो ये मैं डायरेक्ट कर सकता हूं, बस ये मैं आपके लिए कर रहा हूं इतना कैलकुलेशन। चलिए भाई देखेंगे, अब सीधा सीधा सभी जानते हैं ये साइन 21 है, तो मैंने इसको 21 मान लिया, त्रिभुजों के तीनों कोणों का योग 180 होता है, जिसमें से ये 21 है, तो ये कितना होगा, ये 69 होगा, क्योंकि आमने सामने 90 बनना चाहिए, ये 90 90 90 180। साइन 21 का मान देखेंगे, साइन बराबर, सॉरी साइन नहीं, क्या दिया गया है सेक, ये सेक दिया गया है सेक, तो जब ये सेक दिया गया है तो सेक बराबर, ये कोस सेक जो होता है इसका उल्टा, कर्ण बटे आधार, कर्ण दिया गया है बाई, आधार दिया गया है बाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, मैंने आधार ये इसलिए लिया क्योंकि 21 दिया था, अब यहाँ 69 दिया तो ये वाला आधार का काम करेगा, बस इसका ध्यान रखेंगे। तो साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब क्या होगा, ये तो आधार है 69 का, तो लंब होगा ये वाला, तो यहां हो जाएगा बाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन लंब बटे कर्ण, लंब ये हो गया, कर्ण तो यही रहेगा, माइनस का चिन्ह माइनस लगा देंगे, सोल्व करेंगे आंसर, सोल्व करेंगे आंसर, बाई इंटू बाई, बाई स्क्वायर माइनस, ये जब इधर जाएगा तो ये स्क्वायर रूट गायब हो जाएगा और ये आएगा बाई स्क्वायर माइनस, और ये जब माइनस का ब्रैकेट ओपन होगा तो मैं सीधा कर दूं भाई इसको, ये प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा अपॉन ये बाई अंडर रूट बाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बाई से बाई कटा, आंसर निकल के आया एक्स स्क्वायर बाई इनटू में बाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन बाई अंडर रूट बाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ऑप्शन ए, बाकी में सब में गलत है, बाई तो होगा ही नहीं शुरू में, और ये माइनस एक्स पहले नहीं होगा, पहले होगा बाई, इसलिए गलत। नोट कर लेंगे इस क्वेश्चन को, भाई समझ में आ रहे हैं नहीं सभी को, कोई समस्या तो नहीं हो रही, क्लियर हो रहे होंगे अच्छे तरीके से, उम्मीद करता हूं। उत्तराखंड बंदरोगा में पूरा करवाएंगे आपका, बस ट्रिग्नोमेट्री की ये मान के चलिए आपकी आज तीसरी क्लास है,
रेशियो से चल रही है, बस इसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस की 1-2 क्लास और होंगी, आपका ये समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट, ये सेम क्वेश्चन है भाई, सेम क्वेश्चन है, इसका आंसर आप होमवर्क में दीजिएगा, मुझे नोट कर लो इसको। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर मुझे होमवर्क में चाहिए सभी को। सेम क्वेश्चन है, मैं इसलिए छुड़वा रहा हूं, मतलब बस डिजिट चेंज है, वहां सेक था यहाँ कोसेक है, वहां साइन था यहाँ कोस है। इसका आंसर बताएंगे क्या होगा। ये पूरे पूरे ब्रैकेट है, कभी आप इसमें मतलब ये पूरा स्क्वायर रूट है, करनी है ये, इसमें आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इसका आंसर सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में देंगे, देखते हैं कि किसका आंसर सबसे पहले आएगा। जो स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं, ठीक, उत्तराखंड बंदरों का जिसका एग्जाम है या नहीं भी है और वीडियो को देख रहे हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर देंगे सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट, क्योंकि ये क्वेश्चन हमने ऊपर करा दिया है, दोबारा आप कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20, इसको ट्राई करेंगे, पढ़ेंगे इसको। इसमें कहा गया है यदि 3 tan थीटा इज इक्वल टू 2, यहां दिया है 3 tan थीटा का मान दिया गया है 2, हमसे इसने क्वेश्चन में कहा है फॉर कोस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन 2 कोस थीटा प्लस साइन थीटा, इसका मान पूछा है। ट्रिपलेट बना लेंगे यहां पर सर, ट्रिपलेट बनाने के लिए ये 3 में नीचे ले आऊंगा, मैं लिख सकता हूं tan थीटा इज इक्वल टू 2/3, और tan बराबर क्या जा होता, लाल बटे कक्का, यानी लम बटे आधार, लम का मान 2, आधार का 3। तो अब ये बताओ 2 3 का ट्रिपलेट क्या बनता भाई, 2 3 का ट्रिपलेट क्या बनता, 2 3 का तो नहीं बनता सर, 3 4 5 का तो बनता। चलिए देख लेते हैं। तो tan बराबर क्या निकल के आया हमारा, tan बराबर लम बटे आधार, लम कितना है 2, आधार कितना है 3, यही होता। तो अब यहां कण निकाल लेंगे, कण का मान क्या होगा, कण का मान, कण स्क्वायर इज इक्वल टू, कण स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता, लम का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, 9 और 4 रूट 13 निकल के आया, ये कण निकल के आया रूट 13। कोई समस्या किसी को, डायरेक्ट कर दिया भाई मैंने, कभी बाद में फिर परेशान हो। कण इज इक्वल टू होता अंडर रूट लम का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, आधार का स्क्वायर 9 और 4 13, ये आ गया। यहां पुट कर लेंगे अब मान 4, कोस बराबर क्या होता, आधार बटे कण, आधार कितना है 3, कण कितना है रूट 13, माइनस साइन बराबर लम बटे कण, लम कितना है 2, कण कितना है रूट 13, अपॉन 2 इंटू में कोस का मान कितना है, आधार बटे कण यही दिया गया, कोस तो 3 बटे रूट 13 प्लस है साइन का यही हो जाएगा 2 बटे रूट 13 इज इक्वल टू, जब आधार समान होते हैं तो 4 या 12, ये तो 12 बटे रूट 13 हो गया। जब आधार समान होते हैं तो सभी एक बात जानते हैं, ऊपर वाले नंबर प्लस है तो प्लस हो जाएंगे, माइनस है तो माइनस। तो 4 या 12, 12 में से 2 गया, कितना बचेगा, ये बचेगा सर 10। नीचे ये 3 दूनी 6, आधार समान है तो जुड़ जाएंगे नंबर, ऊपर वाले नंबर जुड़ जाएंगे, 3 दूनी 6, 6 और 2 8, इसको आपस में कैंसिल आउट, तो ये आया 10 बटे 8, 2 से काटा 5, 2 से काटा 4, आंसर आया कितना 5 बटे 4, 5 बटे 4 कर दिया होगा इन्होंने, आगे पीछे जरूरी है, 5 बटे 4, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नोट कर लेंगे भाई इसको, कोई समस्या, नोट कीजिए इसको। नोट हो गया सभी का, कोई समस्या। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, आसान था। 3 tan थीटा का मान दिया गया था, इसको हमने नीचे ले आए, यहाँ पे पुट किया, इसका मान पुट किया, यहाँ कोस का, कोस बराबर क्या होता है, पुट करने के बाद हमने इसको सोल्व किया, 4 तिया 12 बटे रूट 13, 12 में से 2 गया 10 बचेगा, और 3 दूनी 6, 6 और 2 8, 2 पंजे 10 और 2 चौक 8, यानी 5 बटे 4, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखेंगे
21 21 आपके सामने पढ़ेंगे इसको। आंसर बताओ भाई इसका। ये भी ऐसे ही है। पढ़ लिया भाई सभी ने। देखते हैं इसमें क्या करना है। यदि 3 कोट थीटा इज इक्वल टू 2, 3 कोट थीटा इज इक्वल टू 2, तो कोट थीटा इज इक्वल टू 2/3 हो जाएगा। हमसे इसने कहा है 4 साइन थीटा माइनस 3 कोस थीटा अपॉन में 2 साइन थीटा प्लस 6 कोस थीटा, इसका मान पूछा है। आइए ट्रिपलेट बना लेते हैं। लाल बटे कक्का, भाई ये तो अमृत है। टेन बराबर होता है लंब बटे आधार, कोट बराबर हो जाएगा आधार बटे लंब। आधार तो 2 है, लंब है 3, ये निकालना, ये मान निकालना है भाई, फिर यही निकल के आ जाएगा आधार बटे लंब। आधार तो 2 हो जाएगा और लंब हो जाएगा 3, तो 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, फिर यही निकल के आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 9 4 13, फिर यही आ गया। ठीक है, इसका मान पुट करेंगे 4 साइन थीटा। साइन थीटा का मान कितना होता है? साइन थीटा का मान साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण, लंब कितना है 3, कर्ण कितना है √13, माइनस कोस का होता आधार बटे कर्ण, आधार 2 है और कर्ण कितना है 13 है, अपॉन 2 साइन का मान यही ले लेंगे 3/13 प्लस कोस का मान यही ले लेंगे 2/√13। इसे अब आगे देखेंगे, ये तो हो गया 4 × 12 √13 माइनस 2/√13 अपॉन अपॉन ये 4 हो गया, हमने 3 छोड़ दिया भाई, यहां पर 3 ले लेंगे, ये 3 है यहां पर 3, तो ये 3 दूनी 6, ये तो 4 × 12 √13 और ये 3 दूनी 6 √13 अपॉन, इसके बाद 3 दूनी 6 √13 प्लस 6 दूनी 12 √13। अब यहां पर देखेंगे √13 ये सही है ना, 4 × 12 और ये 3 दूनी 6, ये 2 × 6 और ये 6 दूनी 12, तो 12 में से 6 गया 6/√13 और ये आधार समान है तो ऊपर वाले नंबर जुड़ जाएंगे, 12 और 6 18/√13, √13 से √13 ये आएगा 6/18, 6 × 18, आंसर आएगा 1/3। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखेंगे, आगे बढ़े भाई। नोट हो गया, आसान था, उसी के जैसा क्वेश्चन था ये, इसमें कुछ था क्या, 4 साइन थीटा ही था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 22, आपके सामने है, इसे ट्राई कीजिए 22 को, 22 को ट्राई करेंगे सभी। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे भाई ध्यान से। किस किस का आंसर आया? उम्मीद करते हैं सभी का आंसर आ चुका होगा, जिसका नहीं आया बोर्ड पर देखो। हमें इसने tan थीटा का मान दिया गया है a/b, हमसे इसने कहा है cos थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन cos थीटा माइनस साइन थीटा बराबर किसके होगा। तो ये tan बराबर, पहले tan बराबर क्या होता, लाल बटे कक्का, हर सवाल में बता रहे हैं, हर सवाल में, लंब बटे आधार, लंब है a, आधार है b, कर्ण कितना निकल के आएगा a² प्लस b² आ जाएगा नहीं भाई। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, कैसे आया, पाइथागोरस प्रमेय यानी कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू, यानी अंडर रूट सीधा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो ये कर्ण निकल के आ गया। कोस का मान क्या होता, आधार बटे कर्ण, आधार b है, कर्ण कितना है √a² प्लस b² प्लस साइन का मान आधार बटे कर्ण a/साइन, यानी कर्ण a² प्लस b²
अपॉन कोस का मान तो यही हो जाएगा b अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बस माइनस आ जाएगा यहाँ पर a अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इजिकल टू आधार समान है रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ऊपर वाले नंबर डायरेक्ट जुड़ जाएंगे b प्लस के a अपॉन आधार समान है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ऊपर वाले नंबर घट रहे हैं तो घट जाएंगे b माइनस ए, आपस में कैंसिल आउट, तो कितना बचा b प्लस के a और b माइनस के a कौन सा है b प्लस a, b माइनस a, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नोट करेंगे इसको, आसान था ये भी, b प्लस a b माइनस a। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, थोड़ा स्पीड बढ़ाइए क्योंकि आज मुझे कंप्लीट करवाना है, आज नहीं छोड़ेंगे इसमें हम कुछ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में। समझाना इसमें कुछ है नहीं क्योंकि बार बार यही आ रहे हैं, टेन थीटा का मान ये दिया गया है, साइन थीटा यही पूछा है, बार बार यही आ रहे हैं। कुछ अब नए क्वेश्चन पे आते हैं, अगर ये होगा तो मैं स्किप करवा दूंगा। यही पूछा है, इसका आंसर अपने आप देना भाई, क्वेश्चन नंबर 23 का, समझ रहे हो है नहीं। टेन थीटा का मान दिया गया है a अपॉन बी, ए साइन थीटा बी कोस थीटा, इसका आंसर अपने आप करेंगे इसको सोल्व, क्योंकि बार बार यही बनाना पड़ रहा है, अपने आप करना इसको, कुछ अब नहीं पे आते हैं। ये भी यही दिया गया है, सेक थीटा का मान दिया गया है 2 साइन थीटा। ये इसको देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 हमसे इसने कहा है क्वेश्चन में सेक थीटा इज इक्वल टू 13/5, तो हमसे कहा है इसने 2 साइन थीटा माइनस 3 कोस थीटा अपॉन 4 साइन थीटा माइनस 9 कोस थीटा किसके बराबर होगा। तो देखेंगे ध्यान से, सेक क्या होता है, सेक लाल बटे कक्का, यानी कण बटे आधार, कण तो है सर ये, आधार है ये, लम होगा 12, 5 12 13। यहां पर देखेंगे 2 साइन थीटा, साइन का मान है लम बटे कण, लम कितना है 12, कण कितना है 13, 3 कोस आधार बटे कण, आधार है 5 कण है 13 अपॉन 4 साइन थीटा यानी 12/13 और ये 5/13। अब यहां पर देख लेंगे 12 दूनी 24/13 और 3 पंजे 15/13, 12 चौक 48/13, 9 पंजे 45/13। बार बार यही क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं छुड़वा दूंगा भाई ये वाले क्वेश्चन। 24 में से 15 गया, कितना बचेगा, ये बचेगा हमारा 9, 9 ही बचेगा या नहीं, 9 बचेगा, और ये अपोन में 13 बचा, 48 में से 45 गया 3/13, 13 से 13 3 3 9, तो आंसर कितना आएगा 3, ऑप्शन डी। नोट करेंगे भाई इसको, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब ऐसे क्वेश्चन जितने भी आएंगे वो मैं स्किप करवा दूंगा। अब चलेंगे हम डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पर। चलिए नेक्स्ट, आसान था ये भी आपके लिए, इसके जैसा है, अपने आप करना, नोट कर लो इसको। सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12, तो इसने हमसे कहा है साइन थीटा 1 माइनस टेन थीटा बराबर किसके होगा। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना, क्योंकि ये भी आसान है भाई, क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, आसान है, बार बार यही काम कर रहे हैं, होमवर्क है ये भी आपके लिए। नेक्स्ट आएंगे इसके बाद 25 के बाद 26, ये भी सेम है, टेन थीटा इज इक्वल टू 20/21 1 माइनस साइन थीटा कोज अपॉन 1 प्लस, अपने आप करना, इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में, मतलब करना है क्वेश्चन। अब बार बार एक जैसे पैटर्न पे आ रहे हैं, तो मैं अब इनको क्वेश्चन को छुड़वा रहा हूं इसीलिए, क्योंकि इनको आप करेंगे, अपना समय वेस्ट मैं क्या ही करूं इसमें कि बार बार ये क्वेश्चन करवाऊं, इनको अब आप करना अगर नहीं होगा तो आप अपना कमेंट बॉक्स में बोल देना कि सर ये वाला क्वेश्चन नंबर करवा दीजिए, तो मैं उसका आंसर 100% वहीं पे दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, ये भी इसके जैसा ही है, कोस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। आइए इसको देख लेते हैं, है वैसे सेम ही, लेकिन मैं आपसे ना करवा के इसको चलो मैं ही कर देता हूं, करना कुछ नहीं है, इसमें भी यही दिया गया है, कोस थीटा का मान दिया गया है इसने हमें 5/13, बार बार यही क्वेश्चन, तो इसने हमसे कहा है
साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोज स्क्वायर थीटा अपॉन 2 साइन थीटा इनटू में कोस थीटा और ये 1/tan स्क्वायर थीटा। ये है सवाल। तो लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। कोस बराबर क्या होता? आधार बटे कण, आधार बटे कण। आधार कितना लेना है? आधार कितना लेना है? आधार 5, कण 13, ये 12। यहां मान रखो, आंसर आएंगे निकल के। साइन का मान लंब बटे कण, लंब कितना है? 12/13, इसका स्क्वायर कर लेंगे, माइनस कोस कितना है? आधार बटे कण, आधार कितना है? आधार है सर 5, कण है 13, इसका स्क्वायर कर लेंगे, अपॉन 2 साइन थीटा। साइन का मान दिया गया है लंब बटे कण, तो लंब कितना दिया गया है? 12/13। कोस कितना दिया गया है? आधार बटे कण, आधार 5/13 गुणा 1/10 लंब बटे आधार। लंब दिया है 12 और आधार दिया है 13, इसका होल स्क्वायर। सवाल अच्छा है, कैलकुलेटिव है। देखेंगे 12 का स्क्वायर 144, 169, माइनस 5 का 25, 169। ठीक है, 12 दूनी 24 और 24 पंजे 120/169, 1/144/169। अब यहां पर डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, 169 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। 144 में से 25 गया तो कितना बचेगा? यहां पर देखेंगे 14 में से 5 गया 9, यहां कितना बचा? 3 में से 2 गया 1, ये आ जाएगा 119। 169 कट गया भाई, आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि आधार समान है, तो ऊपर घट जाएंगे नंबर, ये ऊपर चला जाएगा 169, 169 ऊपर चला जाएगा, नीचे रह जाएगा 144। कट रहे हैं ये? कुछ कट तो नहीं रहा? कैलकुलेशन कहीं गलत ना हो जाए भाई, पहले बता रहे हैं। ये तो हो गया 144/169, ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25/169, ये 12 दूनी 24, 24 पंजे 120, ये 169, 12 का 144, ये ऊपर चला जाएगा। ठीक, यहां तक तो कोई समस्या नहीं है हमें। लंब बटे आधार, आधार बस देखो मिल गया नहीं यहां पर, लंब बटे आधार, tan बराबर होता लंब बटे आधार। लंब कितना है? 12, आधार कितना है? 5, 5 का स्क्वायर 25 होगा, ये 5 का स्क्वायर कितना हो लेंगे? 25, 25 ऊपर आ जाएगा, ये 25 ऊपर आ जाएगा। 5 से काटा, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 5 पंजे 25, तो इसकी गुणा करेंगे हम। 5 नम 45 का 5 हासिल लगा 4, 5 ही का ना 5, 5 ही का ना 5, 5 4 9, और ये 5 ही का ना 5, 595 किस ऑप्शन में है? एक ऑप्शन है मात्र डी, और अपोन में आ जाएगा। इन दोनों का जब गुणा करेंगे, ये 34 56, 44 और 144 और 24 का गुणा करेंगे 34 56, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। tan बराबर जो होता है लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार, लंब बटे आधार लेंगे 5 लेंगे, यहां पर हमने कण ले लिया था। नोट कीजिए इसको, बोर नहीं होना भाई, कभी बोर हो रहे हो। बोर नहीं होना, कभी बोर हो रहे हो आप। जब तक मेहनत नहीं करोगे तब तक सफलता नहीं मिलेगी। एक ही इसका नियम है भाई, अच्छे से पढ़ के जाइए, एग्जाम में सिलेबस कंप्लीट कर लिया होगा, बाकी मैं इस पे मूक यानी प्रैक्टिस भी करवाएंगे क्वेश्चनों पर, कंबाइंड प्रैक्टिस। रिपीट कुछ करना नहीं है इसमें, क्वेश्चन आसान है हमारा, बस कैलकुलेशन थी इसमें, कैलकुलेशन आपके सामने थी। ये यहां से अब पैटर्न बदला है, थोड़ा पैटर्न चेंज हुआ। क्वेश्चन नंबर 28, इसका आंसर बताना है कि कितना होगा। दिया गया है 2 साइन स्क्वायर 30 tan 60 माइनस कॉस स्क्वायर 60 sec स्क्वायर 30, इसका मान बताना है।
तो मान बताना है। आइए पहला क्वेश्चन मैं करवा देता हूं, देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप ट्राई कीजिए। भाई जिसने सारणी याद की होगी उसे अच्छे से मान याद होगा। साइन 30 का मान कितना होता सर? 1/2 का स्क्वायर होता। टेन 60 का मान कितना होता सर? टेन 60 का मान हमने √3 पढ़ा है। स्क्वायर तो नहीं था इसका, टेन का नहीं था। माइनस 3 कोस 60 का मान क्या होता सर? कोस 60 का जो साइन 30 का होता 1/2 का स्क्वायर। सेक 30 का मान कितना होता? जो कोस 30 का होता उसका उल्टा कोस 30 का होता √3/2, तो इसका हो जाएगा 2/√3। मान जिसको याद है वो कर जाएगा। 2 गुणा 1/4 प्लस प्लस नहीं, 10 है, ये 10, ये 10 था, 10 यही है ना, ये √3 आ जाएगा। माइनस 3 यानी 2 दूनी 4 गुणा 2 का स्क्वायर 4, स्क्वायर √3 का 3, 3 से 3 कटा, 4 से 4 कटा, ठीक। ये निकल के आ जाएगा कितना हमारा? 2 दूनी 4, तो ये आ जाएगा हमारा √3/2 माइनस के 1। इसे जब मैं सोल्व करूंगा तो 2 इधर आ जाएगा, √3 माइनस 2/2। कौन सा ऑप्शन हो गया? √3 माइनस 2/2। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नोट कीजिए इसको, √2 नहीं है ये, √3 माइनस वाला लेना है, √3, बस इतना है। ये ऑप्शन डी आंसर होगा, क्योंकि यहां दोनों पे रूट है, दोनों पे रूट नहीं होगा। ये था पार्ट सेकंड, रेशियो का पार्ट सेकंड। यहां से इसके कुछ क्वेश्चन देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मान पुट करने हैं, बस कैलकुलेशन करनी है। जिसने मान पुट कर लिया कि साइन 30 का ये होता है वो होता है, इनको कैलकुलेशन करनी है। भाई 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। बाकी इसमें हमने क्या करा, ये √3 ऐसे ही रहने दिया, 3/√2, ये पूरा कट गया, एक ये इधर आ गया आंसर। अगला क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई। क्वेश्चन नंबर ये रहा आपके सामने 29। टेन 60 कोसेक 45 सेक स्क्वायर 60 टेन 45 का मान ज्ञात करें। आपके सामने दिए गए हैं ऑप्शन, इसका आंसर बताएंगे सभी। टेन 60 कोसेक स्क्वायर 45 सेक स्क्वायर 60 और टेन 45 का मान क्या होगा? भाई टेन 60 का मान सर √3 होता। कोसेक 45 का मान कितना होता? कोसेक जो साइन 45 का 1/√, इसका उल्टा हो जाएगा, √2 हो जाएगा। सेक 60 का मान कितना होता? सेक 60 जो कोस का होता, कोस 60 का मान कितना होता? 60 का मान होता 1/2, लेकिन यहां उल्टा हो जाएगा, 2 का स्क्वायर। सही है ना भाई? एक बार देख लेंगे, सेक 60 का मान, सेक 60 यानी ये कोस 60 का होता है 1/2, तो इसका 2 हो जाएगा। टेन 45 का मान कितना होता? टेन 45 का मान 1 होता। इसको सोल्व कीजिए, ये √3 √2 का 2 हो जाएगा, प्लस 2 का स्क्वायर 4 और 4 का ना 4 हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा हमारा? ये आ जाएगा हमारा 4 और 2 6, मतलब ऐसे लिखा हुआ है वो ऑप्शन में, ये तो 4 गुणा 1 हो जाएगा ना, ये तो हो जाएगा हमारा 2√3 प्लस 4। कौन सा ऑप्शन है ये? 2√3 प्लस 4 या 4 प्लस 2√3 कह लीजिए, 4 प्लस 2√3। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 4 पहले लिख लो, इसे ऐसे लिख लो, 4 प्लस 2√3। बात तो सेम ही है, कोई समस्या नहीं है। ऑप्शन डी। मान पुट कर रहे हैं, बस आंसर हमारे एकदम निकल के आ रहे हैं, मान पुट कर रहे हैं केवल और केवल। नेक्स्ट आएंगे भाई इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर, अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 के बाद देखते हैं, 29 के बाद बस आज वाली सीट पाएंगे। ये रहा 29 के बाद 30।
कीजिए। 29 के बाद ये 30 है, बस उन्होंने क्रमांक में 1 2 डाल दिया, कोई समस्या नहीं इससे। क्वेश्चन नंबर 30 पे आएंगे। 30 कीजिए भाई। आइए देख लेते हैं, मान पुट करने हैं। ये लिखा हुआ है, हालांकि बार बार लिखना पड़ रहा है, ये डायरेक्ट कर ले। अब डायरेक्ट कर लेते हैं। आइए 3 भाई कोस 30 का मान कितना होता? कोस 30 का मान, सर कोस 30 का मान तो वो कितना होता? √3/2 का स्क्वायर प्लस सर सेक 30 का मान कितना होता? जो कोस 30 का होता। और कोस 30 का मान कितना होता? 3/√2, इसका उल्टा कर दो 2/√3 होता सर इसका। प्लस 2 कोस थीटा, भाई थीटा नहीं होगा भाई, यहाँ कुछ ना कुछ होगा, 0 होगा या तो यहाँ 2 कोस 0 होगा, तभी मान पड़ेगा यहाँ पे, वरना नहीं होगा ये। प्लस 3 साइन 90, चलो कोस 0 लेके देख लेते हैं, है ना। कोस 0 लेके देख लेते हैं। कोस 0 का मान कितना होगा? 1 हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, आगे इसने बोला प्लस 3 साइन 90 का मान कितना होता? 1 माइनस tan 60 का मान कितना होता? √3 का स्क्वायर। बस इसमें हो सकता है कुछ, अगर देखते हैं तो देखेंगे इसे भी। ये 3√3 प्लस 2 का स्क्वायर 4 √3 का 3 प्लस 2 प्लस 3 माइनस √3 का 3, 3 तिया 9/4 प्लस 4/3 प्लस 3 से 3 कटा 2 आ गया। यहां नीचे 1 ले लो, तो ये 4 तिया 12 ले लिया एलसीएम हमने। 4 तिया 12 यानी 3 9 तिया 27, 3 चौक 12 4 चौक 16 हो गया। 12 का ना 12, 12 दूनी 24, तो कितना आ गया ये? 7 6 13, 13 और 7 17 का 7 हासिल लगा 1, यानी 6 4 10 17 का 7 हासिल लगा 1, 2 2 4 5 और 1 6, 67/12। कौन सा ऑप्शन? 67/12 ऑप्शन सी। ये 0 कर लो, कोस 0, इसका आंसर नोट कर लेंगे भाई, 67/12 ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट आएंगे, अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर देखेंगे सेकंड, मतलब 32। इसमें क्या कहा गया है भाई? इनके मान बताने हैं, मान जिसको याद होगा वो कर पाएगा। लिखा हुआ है साइन 60 अपॉन कॉस स्क्वायर 45 माइनस, सवाल एक तो ये सही नहीं लिखे हुए, पता ही नहीं चल रहा कहां अपॉन करना है, कहां प्लस करना है, कहां माइनस करना है। बाकी सीट में सही मिलेंगे आपको, ये स्लाइड में थोड़ी समस्या आ जाती है। देखते हैं, ये अपॉन लगा हुआ होगा तो अभी पता चल जाएगा। आंसर बन रहा है ना इसका, साइन 60 अपॉन कोस स्क्वायर 45 माइनस कोट 30 प्लस 15 कोस 90। यही है नहीं? यही है। ये इनटू में तो नहीं है, ये कभी ये वाला इनटू में हो। देख लेता हूं मैं एक बार, पता चला फिर बाद में गलत हो जाए। चेक कर लेता हूं इसको। टाइपिंग में थोड़ी समस्या आ रही है, बाकी और कुछ नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री, क्वेश्चन नंबर साइन 60 अपॉन कोस स्क्वायर 45, ये देखो माइनस ये ऊपर आएगा, थोड़ा बस इसमें ही एरर है बस। साइन 60 कोस स्क्वायर 45 माइनस कोट 30 प्लस 15 कोस 90, ये है क्वेश्चन, जो एक्चुअल क्वेश्चन है इसका, वास्तविक क्वेश्चन वो ये है। इसमें थोड़ी समस्या हो रही है, इसका मतलब ये ऊपर है भाई, ऊपर है ये। बाकी आपको जो सीट प्रोवाइड करवाई जाएगी ना, सीट में एकदम जो होता है वही मिलेगा, बस इसमें थोड़ा भी एरर चल रही है, ये भी जल्दी सही करवाएंगे इसको।
साइन 60 का मान कितना होता सर √3/2। कोस 45 का मान कितना होता 1/√2 का स्क्वायर माइनस कोट 30 का मान कितना होता √3 होता है प्लस 15 कोस 90 का मान कितना होता है 0। अब यहां पर देखेंगे √3/2 अपॉन 1/√2 का 2 हो जाएगा माइनस ये तो √3 ही बचेगा, इधर ये समाप्त हो जाएगा। कोट 30 का मान सही लिखा हुआ है नहीं, जो tan 60 का √3 तो कोस 30 का हो जाएगा ये। इसके बाद आगे देखते हैं तो 0 हो गया। कोस 90 का मान 0 होता क्योंकि साइन 0 का कोस 90 में पहुंच जाएगा वहां पर। अब यहां पर देख लेते हैं 2 से 2 कट जाएगा, ठीक। तो ये सवाल जो बना हमारा √3 माइनस √3 0 बन गया पूरा सवाल। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नोट करेंगे इसको, नोट कीजिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, इसके बाद देखते हैं थर्ड में क्या कहा गया है, ये ट्राई कीजिए, ये अच्छा क्वेश्चन है, शानदार एकदम फर्स्ट क्लास। करना भाई इसको ट्राई, सभी इसको ट्राई करेंगे। आइए देख लेते हैं। इसमें कहा गया है 2 cos की पावर 4 इंटू 60 प्लस साइन की पावर 4 इंटू 30 माइनस ही होगा ये tan स्क्वायर 60 प्लस कोट स्क्वायर 45 प्लस 3 sec स्क्वायर 30। यही है ना सवाल। चलिए भाई देख लेते हैं। अपोन में ना हो बस, ये इसी बात का डर लगा हुआ रहता, कभी ये अपोन में हो और हम बाद में परेशान हो जाए। किस किस का आंसर आया भाई? आंसर आए नहीं? उम्मीद करते हैं ट्राई कर लिया होगा सभी ने। आइए अब बोर्ड पर देख लेते हैं क्या करना है। बस मान पुट करने हैं, इसके मान पुट करेंगे। मान यहां पर हम देखेंगे 2 कोस 60 का मान क्या होता, कोस 60 का मान, कोस 60 का मान होता है सर 1/2, जो tan 30 का होता, पावर 4 है, साइन 30 का 1/2 पावर 4 है, ये ब्रैकेट में बंद कर दो, माइनस tan 60 का मान कितना होता √3 इसका स्क्वायर प्लस कोट 45 का मान कितना होता 1 का स्क्वायर प्लस 3 sec 30 का मान कितना होता sec 30 का कोस 30 का √3/2 इसका 2/√3 इसका स्क्वायर कर देंगे। यहां पर देखेंगे 2, यहां कितना हो जाएगा ये 1/2 की पावर 4 का मान 16, 1/2 की पावर 4 का मान 16 माइनस √3 3 प्लस 1 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4 √3 का 3, 3 से 3 कटा तो ये कितना आ जाएगा, आधार समान है तो ये आ जाएगा सीधा सीधा, आधार समान है तो सीधा नंबर जुड़ जाएंगे 2 ये हो जाएगा माइनस 3 और 1 4 प्लस ये 4 हो जाएगा, 4 से 4 4 चौक 16 1/4 1/4। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आगे आए। नोट कर लेंगे इसको। आगे बढ़े भाई। ये रहा, यहां से स्टार्ट हो जाता है पार्ट थर्ड। ये पार्ट थर्ड स्टार्ट हो गया यहां से।
ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में ये हमारा तीसरा पार्ट स्टार्ट हो चुका है भाई। आइए इसका पहला क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, अगला क्वेश्चन आप ट्राई कीजिएगा। tan 3x इज इक्वल टू साइन 45 कोस 45 तो हम प्लस साइन 30। इसने हमसे कहा है x का मान फाइंड कीजिए। तो tan 3x ये तो ऐसे ही रहेगा, यहां पर डायरेक्ट लिख लो साइन 45 का मान सर 1/√2, कोस 45 का 1/√2, साइन 30 का सर 1/2, ये 1/√2 2 हो जाएगा 1/2। ये कितना हो जाएगा, जब आधार समान है तो ऊपर वाले नंबर 1 और 2, तो ये कितना आएगा 1। बराबर में चल रहा है tan 3x चल रहा है नहीं। ये बताओ tan में 1 किसका मान होता, ये हमने सोल्व करने के बाद ये 1 निकल के आया। और tan में 1 किसका मान होता, tan में हम सभी जानते हैं tan में जो 1 मान होता है सर वो tan 45 का मान होता है। क्या मैं 1 के स्थान पे tan 45 लिख सकता हूं, यस या नो? यस, tan से tan 3x इज इक्वल टू 45, 3 पंजे 15, तो x का मान निकल के आया 15 डिग्री। ऑप्शन सी ये है टाइप थर्ड, यानी इसी का ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का ये पार्ट थर्ड स्टार्ट हो चुका हमारा। नेक्स्ट देखेंगे इसके बाद, वो अपने आप ट्राई कीजिएगा, वो भी इसके जैसे ही होगा, सेम क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन इसी के जैसा होगा, समझ में आया नहीं भाई? ये tan 3x दिया था, साइन 45 का 1/√2, कोस 45 का 1/2, ये 2 हो गया, आपस में काटा 1, ये 1 45 को रिप्रेजेंट करता है, तो x का मान कितना आया 15। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी सेम क्वेश्चन है भाई, आइए इसको देख लेते हैं। यहां कहा गया है रूट 3 tan 2x इज इक्वल टू कोस 60 प्लस साइन 45 कोस 45, यही बोला है। तो यहां देखेंगे हम रूट 3, ये तो बाद में लिख लेंगे, पहले मान पुट कर लेते हैं। कोस 60 का मान कितना होता, 1/2 होगा, साइन 45 का 1/√2 होगा, कोस 45 का 1/√2 होगा, 1/2 और ये √2 2 1 आ जाएगा। और सभी जानते हैं जब आधार समान ऊपर वाले नंबर जुड़ जाएंगे तो ये भी 1 निकल के आया। और बराबर में हमें इसने दे रखा है √3 tan 2x, ये √3 नीचे चला जाएगा, tan 2x इज इक्वल टू 1/√3 हो जाएगा। और tan में 1/√3 किसका मान होता सर, tan 30 का मान होता। तो मैं इसके स्थान पे tan 2x इज इक्वल टू tan 30 डिग्री लिख सकता हूं, यस या नो? tan से tan कटा, ये 2x इज इक्वल टू 30 और कितना मान निकल के आएगा, ये हमारा निकल के आया 15 डिग्री। यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। नोट कीजिए भाई इस क्वेश्चन को। हो गया भाई नोट सभी का? दिखाई नहीं दे रहा ना, ये 2x काटा तो x का मान आएगा 15, दिखाई दिया? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। समकोण त्रिभुज QP में 7 सेंटीमीटर। आइए, ये स्टार्ट हो चुका है रेशियो का पार्ट 4। काफी सारे पार्ट है इसमें जो कि हम कंप्लीट कर रहे हैं 1 बाय 1 करके। ये पार्ट 4 है, ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो यानी अनुपात जो होता है, ये इसका चौथा पार्ट स्टार्ट हो चुका है। एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज बनाया हमने OPQ में, OPQ में ये समकोण त्रिभुज बनाया। OP जो है वो 7 सेमी है और ये OQ, O और Q का मान जो है ना वो PQ से एक कम है, यानी इन दोनों के मान का जो भी आएगा वो अंतर 1 आना चाहिए। यहां जो मान आएगा और यहां जो मान आएगा उसका अंतर 1 आना चाहिए। ये बताओ 7 का ट्रिपलेट किस में बनता? सर सभी अच्छे से जानते हैं, 7 24 25, बड़ी वाली भुजा 25 ले लो, ये 24 ले लो। बताना OQ PQ में अंतर कितने का आया? 1 का मैच कर गया, ट्रिपलेट भी मैच कर गए। तो इसने हमसे क्वेश्चन में कहा है cos Q माइनस साइन Q बराबर किसके होगा? ये माइनस होगा, माइनस ये, ठीक, ये माइनस होगा। तो आइए cos Q है तो आधार ये मानेंगे, O बोलता तो आधार ये मानते, है कि नहीं? तो यहां पर हम देखेंगे ध्यान से, cos Q बोला तो आधार ये होगा cos Q। cos बराबर क्या होता? लाल बटे कक्का,
लाल बटे कक्का यानी आधार बटे कर्ण। आधार तो है कितना 24, कर्ण है 25। साइन क्यू तो आधार फिर यही मानेंगे, लंब बटे कर्ण, लंब है 7 और कर्ण है 25 और 24। जब आधार समान होते हैं तो ऊपर वाले नंबर डायरेक्ट घट जाएंगे। 24 में से 7 गया तो ये आएगा 17 बटे 25। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नोट कीजिए ऑप्शन ए। अच्छा क्वेश्चन था भाई ये, एकदम बेहतरीन। पार्ट 4 था ये। बस ये समाप्त होने वाला होगा, ज्यादा इसमें क्वेश्चन बचे नहीं होंगे। नेक्स्ट समझ में आ गया भाई। एक हमने समकोण त्रिभुज OPQ बनाया जहां पर OP 7 और इन दोनों का अंतर 1 होना चाहिए, तो ट्रिपलेट 7 24 25 अंतर 1 आया, काम कर गए हम। बस ये कोस क्यू साइन क्यू का कोस बराबर होता आधार बटे कर्ण, आधार 24 कर्ण 25, साइन 7 बटे 25 होगा। ये सोल्व किया आंसर। नेक्स्ट सेम इसी के जैसा है ये भी, समकोण त्रिभुज PQR में। कितने क्वेश्चन बचे अभी इसमें? 1 2 3 4 4 क्वेश्चन बचे। ये 5वां पार्ट स्टार्ट हो जाएगा। कहां तक कर लिया हमने? यहां तक हो गए। ये इसी के जैसा क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज PQR में। एक समकोण त्रिभुज PQR में इन 4 क्वेश्चनों को और देख लेते हैं स्पीड के साथ। आया आंसर सभी का? आइए, एक समकोण त्रिभुज PQR में एक समकोण त्रिभुज बनाया हमने। ये P है, ये Q है, ये R है। देखो इन्होंने ये P माना ना, एक काम करो P यहां मान लो, आसान रहेगा, वरना आपको बाद में समस्या होगी। PO यानी हम यहां मान लेते हैं PQR। बना लिया, कोई समस्या? तो अब इसने कहा है PQ 5 है, PQ तो P और Q 5 है, तो tan P प्लस sec P का मान बताओ। और इसने एक बात और बोली है कि PR प्लस QR 25 है, यानी PR और QR इन दोनों का मान जोड़ के 25 आना चाहिए। अब बताओ 5 का ट्रिपलेट किसके साथ बनता है? सर 5 12 13, तो ये 13 हो जाएगा, ये 12, इन दोनों का मान जोड़ के 25 हुआ या नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। ये 12 ये 13 और इन दोनों को जोड़ोगे 25, यानी ट्रिपलेट काम कर रहे हैं। tan बराबर, अब तो लाल बटे कक्का लगा दो, लाल बटे कक्का यानी लंब बटे आधार। लंब कितना है 12, आधार कितना है 5। sec बराबर कर्ण बटे आधार लगा दो, कर्ण है 13 और आधार है 5। 12 और 13 25 बटे 5, 5 पंजे 25, आंसर कितना आया 5। नोट कीजिए इसको, क्योंकि यहां पर हमारे आधार समान थे तो मैंने डायरेक्ट 12 13 25 हो गया, आपस में जोड़ लिया, यही आंसर होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। आसान क्वेश्चन था, समझ गए या नहीं भाई? ये PQ दिया 5, अब 5 12 13 इन दोनों का मान जोड़ के 25 आना चाहिए, इसने खुद बोला है, तो 12 13। अब इनका मान पुट करा, tan P और sec P का मान पुट करा, आंसर आ गया। नेक्स्ट ये भी इसी के जैसा है, ये होमवर्क है तुम्हारे लिए। अब 3 क्वेश्चन एक जैसे हो जाएंगे, ये अपने आप करना, समकोण बनाना, एंगल रखना, फिर बताना, इसका आंसर आएगा जरूर। ये 8 अपने आप करना। इससे पहले कुछ क्वेश्चन छुड़वाए हैं, 9 और 9 के बाद ये 10, बस 2 क्वेश्चन और बचे आज की क्लास के हमारे। यहां से ये स्टार्ट हो जाता है पार्ट 5। पार्ट 5 यानी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का जो पार्ट हम यानी टाइप फर्स्ट पे चल रहे हैं, उसका 5वां पैटर्न चल रहा है ये। बस ये समाप्ति की ओर है। अगर 1-2 पैटर्न और बचेंगे तो हम उसे कल की क्लास में देख लेंगे, अन्यथा फिर हम कल स्टार्ट करेंगे एंगल ट्रिग्नोमेट्री। एंगल की 1 या 2 क्लास लेंगे, फिर उसके बाद हम आएंगे ऊंचाई दूरी पर। अब नमन कोण, ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर शिफ्ट में क्वेश्चन बनते हैं इसके। ठीक, अगर आपके एग्जाम जैसे कि SSC वगैरह के होते हैं, हर शिफ्ट में क्वेश्चन बनते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, हाइट एंड डिस्टेंस पे, उस पे चलेंगे क्योंकि ये भी पढ़ना बहुत जरूरी है। बाकी हम बीच के जो पैटर्न थे वो स्किप करेंगे, रीजन आपके सिलेबस में नहीं है, सिलेबस में होते तो उनको डिस्कस करते। अब सीधा हम आएंगे हाइट एंड डिस्टेंस पे, या उससे पहले एंगल पे, अगर वो जरूरी लगेगा तो मुझे। 9 किस किस का आंसर आया है देख लेते हैं, अपना चेक करेंगे। यहां पर इसने हमें मान दिया गया है
tan x इज इक्वल टू 1/√3 और साइन बाई का मान दिया गया है 1/√2। ये बताओ tan में ये 1/√3 किसका मान होता? 1/√3 किसका मान होता? सर ये जो होता है ये tan 30 का होता। तो मैं x का मान कितना आया सर? x का तो आया 30 डिग्री। ये बाई यानी 1/√2 साइन में किसका मान होता? सर ये साइन में जो होता है ये साइन 45 का होता। किसका होता? साइन 45 का। साइन से साइन कटा तो बाई का मान जो आया वो 45 आया। ठीक, अब ये कह रहे हैं x प्लस बाई यानी x प्लस बाई, x का मान 30, बाई का 45, 5 और 4 3 7 75। ऑप्शन ए क्या 0? गलत। मोर देन 90 डिग्री क्या 90 से अधिक है? ये गलत, 90 से कम है। बिटवीन 0 एंड 90 यानी 0 और 90 डिग्री के बीच है, बिल्कुल सही है। और बिटवीन यानी 75 से 135 के बीच है, गलत है। तो ऑप्शन लगाएंगे सी। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। कोई समस्या? आज का बस अंतिम प्रश्न और बचा हुआ है, उसको और देख लेते हैं, फिर आज की सेवा हम यही समाप्त करेंगे। फिर उसके बाद हम कल जो मैंने बताया है वो स्टार्ट करेंगे। आइए देख लेते हैं एक बार फिर दोबारा। ये tan x√3 ये 30 का होता है, x का मान 3, 45 का बाई, 30 45 90 और 0 के बीच है। ये लास्ट क्वेश्चन आज का अंतिम प्रश्न ये रहा आपके सामने। इसको और देख लेते हैं। इसने कहा है tan x प्लस बाई का मान दिया गया है √3। फिर इसने हमसे कहा है क्वेश्चन में कोट x माइनस बाई का मान दिया गया है √3। x बाई के सबसे छोटे मान होंगे, x बाई के मान बताने हैं। ये बताओ ये tan रूट में किसका होता? √3 किसका मान होता? tan में सभी अच्छे से जानते हैं सर, ये tan 60 का होता। तो डायरेक्ट लिख लू भाई x प्लस बाई, ये 60 डिग्री का होता, इसे मैं 60 डिग्री लिख लूंगा। और यहां x बाई कोट में ये किसका होता? ये x माइनस बाई, ये 30 डिग्री का मान होता है कोट में, होता है नहीं? बार बार कोट से कोट काटेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम डायरेक्ट कर रहे हैं कि tan में जो √3 मान होता है वो 60 का होता है और कोट में जो √3 मान होता है वो 30 का होता है। x बाई का मान बताना है। दोनों इक्वेशन को, समीकरणों को हल करने पर x माइनस बाई इज इक्वल टू 30, बाई से बाई कटा 2x इज इक्वल टू 90, x का मान 45 डिग्री आया। बाई का और निकालना है, किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। x प्लस बाई का मान 60, x का मान 45 रखने पर प्लस बाई, 60 में से 45 गया तो बाई का मान कितना आएगा? 15। तो 45 15 कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नोट कीजिए इसको। कोई समस्या भाई? कोई डाउट किसी को? इसे नोट कर लीजिए। बस ये आज की सेवा यही समाप्त करेंगे हम। इसको नोट कर लीजिए सभी। मजा आ रहा है नहीं भाई ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने में? बेहतरीन क्वेश्चन करवा रहे हैं एकदम। देखना यहीं से क्वेश्चन बनेंगे आपके, यहीं से जितने भी क्वेश्चन करवा रहे हैं। एक बार फिर देख लेते हैं। ये tan x प्लस वाई लिखा हुआ √3 में tan 60 का होता है, डायरेक्ट लिख लिया, tan से tan काटते। ऐसी कोट का ये 30 का होता है, एक आपस में यहां इनको कैंसिल आउट किया तो ये 45 आया, 45 का मान यहां रखा, 15 आया। ऑप्शन सी। तो बस आज की सेवा यहीं रखते हैं। अब कल देखते हैं कि कल क्या स्टार्ट करेंगे। ठीक है भाई, नमस्कार दोस्तों, थैंक यू।